देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वर पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। मैं हूं आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। समय समय पर सभी राजनीतिक भविष्यवाणियां, देश विदेश में होने वाली घटनाएं और जो ग्रहों के राशि परिवर्तन के कारण जो घटनाएं घटित होने को हैं वो पूर्व में ही बतलाने का प्रयास करता रहता हूं। आज मैं जनता की विशेष आग्रह के कारण राहुल गांधी की एक बार जन्म कुंडली फिर विवेचन करता हूं कि आने वाला चुनाव, अभी दिल्ली प्रांत का चुनाव होने जा रहा है 2025 में, और 2025 में ही बिहार प्रांत का चुनाव होगा। क्या कांग्रेस की भूमिका क्या रहेगी जब तक खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के हैं? यह राहुल गांधी के प्रभाव के कारण राहुल गांधी का कितना योगदान रहेगा? क्योंकि जब राहुल जी चुनाव हारे या जीते वो तुरंत देश से विदेश चले जाते हैं। इस बार भी चुनाव संपन्न हुआ, चाहे वह उपचुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे अन्य कोई चुनाव हो, वो विदेश की यात्रा और वर्ष जो नया साल चालू हुआ 2025 उसमें छुट्टियां मनाने के लिए वो वियतनाम चले गए, ऐसा श्रुति में आता है, सुना है। लेकिन राहुल गांधी की जो पार्टी के कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता खड़गे जी हैं, वह अपना दायित्व राहुल गांधी की भांति कभी कभी वो अपनी अवस्था के अनुसार कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं कि राहुल गांधी ये कहा करते थे, परंतु ये सब अवस्था के अनुसार होता है। राहुल गांधी देश से विदेश क्यों जाते हैं? क्या कारण है? उनको जनता के ऊपर कोई इतना विश्वास नहीं है, या आने वाले समय में राहुल गांधी के इतने ग्रह प्रबल हैं कि आने वाला चुनाव जो दिल्ली प्रांत और बिहार प्रांत में वो कुछ करिश्मा दिखा पाएंगे? क्या कहती है उनकी कुंडली? आप देखें और पूरी कुंडली का विवेचन सुने। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को रात्र में 9:52 पर दिल्ली में हुआ है। अब इनका जन्म के समय मकर लग्न है, और लग्न जो विशेष रूप से जब व्यक्ति जन्म लिया होता है, ऐसे समय को 2 घंटे की लगभग समय बीतती है लग्न, और उस लग्न का स्वामी किस भाव में विराजित है। तो इनका जन्म के समय मकर लग्न का स्वामी शनि नीच राशि में होकर चतुर्थ भाव में विराजमान है। चतुर्थ भाव राजनीतिक भाव भी सुख, समृद्धि, माता इत्यादि का कहा गया है, वहां पर शनि तो विराजमान है। तो इनका शनि बहुत देर में फल देता है, शनि विलंब से फल देता है। एक राशि पर शनि 2.5 वर्ष का कार्यकाल व्यतीत करता है, और आगे और पीछे की राशियों पर अर्थात 7.5 वर्ष तक उसकी दृष्टि बनी रहती है। तो इस प्रकार के शनि के दायित्व के कारण कि पिछला जब चुनाव हुआ तो उस चुनाव में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो इनकी महादशा 2022 से जो राहु की महादशा में शनि का अंतर चल रहा था नवंबर 2024 तक, और शनि इनका चतुर्थ भाव में होने के कारण उनको 99 सीटें तक प्राप्त हो गई। उनका प्रयास भी बहुत रहा। इस प्रयास में राहुल गांधी देश में पैदल यात्रा की, यात्राएं निकाली, बड़ा प्रयास करते रहे, लेकिन उनकी वाणी में जो मकर लग्न की कुंडली द्वितीय भाव में राहु ग्रह विद्यमान होने के कारण छाया की तरीके से कब किसको क्या बोल जाए उनकी स्वयं समझ के परे होता है। और इनको उपनाम से जैसे लोग बुलाते हैं, यह संज्ञा उनके ही कर्मों के आधार पर है, परंतु ये अपने चतुर चालाक इतने बनते हैं क्योंकि इनका जन्म के समय पंचम भाव बुध ग्रह जो भाग्येश और षष्ठेश होकर के पंचम भाव में विराजमान है, तो उस पंचम भाव में मित्र ग्रही होने के कारण
ये अपनी ज्ञान चतुरता का परिचय देते हैं, लेकिन वही बुध छठे भाव का स्वामी पांचवें भाव में, और छठे भाव में मंगल सूर्य की स्थिति है। मंगल शत्रुहंता योग बनाता है और सातवीं दृष्टि से चंद्रमा जहां पर बैठा है मंगल की दृष्टि पड़ती है, इसलिए चंद्र मंगल की युति है। तो राहुल गांधी का प्रयास तो निरंतर चलता ही रहेगा, लेकिन अब इस गणना के आधार पर लोग कहते हैं गुरुजी आप तो ज्योतिष की गणना विशेष करके ऐसे बताते हैं, तो कुछ क्या अब समझने की नहीं। अगर हमारा यही कथन है ज्योतिष ही विद्या है, और ज्योतिष के एक एक चीजों को जब तक आपके सामने नहीं रखेंगे तब तक आपकी क्या समझ में आएगा कि ज्योतिषी ने कोई प्रवचन दे दिया, भाषण दे दिए, क्या हुआ है। आज मैं आपके इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी आने वाले समय में दिल्ली का चुनाव होने जा रहा है। अब राहु की महादशा में अभी तक शनि का अंतर था, बुध का अंतर रहेगा, और बुध के अंतर में 2027 तक राहुल गांधी प्रयास तो बहुत करेंगे, लेकिन यहां बुध छठे भाव का फल देगा, और छठे भाव का फल छठे भाव से उनका विराजमान है पांचवें भाव में, अर्थात 12वें में खर्च करा देगा। अर्थात जो भी इनकी राजनीतिक संपदा है या राजनीतिक स्थिति है उसको कमजोर आगे चल करके करेगा। जब तक राहु में शनि का अंतर था, शनि चतुर्थ भाव में होने के कारण इनको 99 सीटें तक दिलाई हैं। ये सारी स्थितियां सब पूर्व जन्म के कर्मों के प्रभाव से उजागर होती हैं। व्यक्ति क्या ऐसे हाव भाव बन जाते हैं, वैसे ही कर्म करता है ग्रहों के अनुसार। अब बहुत से जिनको कहते हैं प्रभुता पाहि काहि मद नाही, या जिनको पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है, वो ज्योतिषियों को कहते हैं कि ज्योतिषी लोगों राहु केतु मंगल शनि कुछ नहीं होता है, लेकिन स्वयं पर जब आती है तब वो समझ में आता है ये तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म के द्वारा सभी चीजों का, अर्थात भगवान शिव की, भगवान हनुमान जी की कृपा से जब मंत्रों का जाप आराधना स्तुति करते हैं तो उस स्तुति के माध्यम से देवाधीनम जगत्सुरमंता धीनाश्च देवता, इस प्रकार से वो सारे कष्टों का हरण भी हो जाया करता है। अच्छे ज्योतिषी को अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए समय समय पर। राहुल गांधी का आने वाला समय, अब मैं इस ज्योतिषी गणना के आधार पर कहता हूं, दिल्ली प्रांत में इनका कुछ बहुत बड़ा प्रभाव नहीं दिखाई देगा। जिस प्रकार से इनके अथक प्रयास से पार्टी का प्रभाव, यदि खड़गे जी ज्यादा समय वहां पर दिया तो खड़गे जी का कुछ समय अच्छा है, लेकिन राहुल गांधी की कुंडली के अनुसार दिल्ली प्रांत में भी राहुल गांधी अर्थात कांग्रेस की स्थिति कमजोर रहेगी। साथ ही साथ बिहार भी इनके हाथ से चाहे जितना प्रयास करे वो तेजस्वी के साथ मिले, लेकिन तब की तब स्थितियों के आधार पर मैं बतलाऊंगा। लेकिन राहुल गांधी के ग्रह नक्षत्रों के योग के अनुसार इनका समय, आने वाला समय भी ठीक नहीं है राजनीतिक क्षेत्र से। और यह विदेश भ्रमण, तो चंद्रमा द्वादश भाव में विराजमान है जो सप्तमेश है, और सप्तम भाव में शुक्र है, चंद्रमा के घर में शुक्र है। तो आप जानते हैं शुक्र विलासिता का कारक होता है। शुक्र सप्तम भाव पत्नी का भाव, पार्टनर का होता है। तो इसलिए ये विदेश, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी 12वें भाव में है जो विदेश स्थान कहलाता है, इसलिए वो विदेश भ्रमण के लिए अवश्य ही चले जाते हैं। ये उनकी शौक है, उनकी व्यक्तिगत इच्छा है। अब आने वाले समय में ज्योतिषी आधार के अनुसार राहुल गांधी का समय अच्छा अधिक नहीं है। राजनीतिक ह्रास होने की पूर्ण संभावनाएं दिखाई देती हैं, और कुछ कारण ऐसे बनेंगे। राहुल गांधी जैसे कि हर बार कुछ ना कुछ शब्द ऐसे बोल जाते हैं जो उनके लिए एक आने वाले समय में बैठे न बैठे किसी विरोधियों को उसका कारण मिल जाता है। ऐसे राहुल गांधी का आज मैं ये 2025 में पहली बार राहुल गांधी की कुंडली का विश्लेषण कर रहा हूं। तो इसके आधार पर अभी मार्च तक के समय में, जब तक शनि
अपनी राशि परिवर्तन नहीं करता है, तब तक राहुल गांधी के मुख से ऐसे किसी न किसी प्रकार से शब्दों का चयन होता रहेगा जो दूसरों का के लिए एक उपहास का कारण बन जाएगा। मैं इस कुंडली में बस इतना ही, अधिक न समय आपका न लेते हुए कहना चाहूंगा, राहुल गांधी बहुत होशियारी से, बुद्धिमत्ता से, जबकि इनका बुध पंचम भाव में विराजमान है, बुद्धिमत्ता से काम लेते रहें और इनके जो ज्योतिषी सलाहकार हों उनको समय समय पर किसी न किसी प्रकार से अनुष्ठान कराने की सलाह देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे एक बार फिर निवेदन करूंगा कि हमारे इस वीडियो को शेयर करते हुए और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत आप सबके लिए धन्यवाद।